अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो साथ ही मैंने अभी पार्ट 1 जो अपलोड किया था उसका दूसरा पार्ट यह है। जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने आपको बताना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, इन विच सिटी योर कंपनी इज़ लोकेटेड, कि कौन से शहर में आपकी कंपनी लोकेटेड। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि आपकी कंपनी किस सिटी में है और कहाँ पे, उसका प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है। तो आपकी अगर मेन सिटी जो है वो कैपिटल, जो रोमानिया का कैपिटल जो सिटी है वो बुकारेस्ट है, ठीक है, बुकारेस्ट। तो मतलब आपकी जहाँ पे भी जहाँ आपकी कंपनी होगी आपने उसको ट्रांसलेट करके जो है वो देख लेना है कि मेरी कंपनी किधर है, और अपने पास उन चीज़ों को जो है आपने लिख लेना है और उनकी अच्छे से जो है आपने उनको अपने जहन में रखना है। और ये क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है। हाँ, वो अगर आपसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ योर सैलरी, वो आपसे ये भी पूछ सकता है इन रोन, जो यहाँ की करेंसी है, या वो आपसे पूछ सकता है इन यूरो। तो आपको दोनों में कैलकुलेट करके आपको पता होना चाहिए कि मेरी अगर ली में है तो आपने ली में बतानी है। किसी की अगर 3000 ली है या 4000 ली है तो वो कहे जी मेरी 4000 रोन बोल दें उनको, ठीक है। अगर इसको यूरो में कन्वर्ट करें तो आप देख लें, आई थिंक 500 रोन का जो है वो 100 यूरो बनता है। तो इस हिसाब से आपने फिर यूरो में बताना है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो ज़्यादातर इसमें लिखी होती है, ली में लिखी होती है, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो है वो ली है। तो बस ये इस तरह का वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है, और थोड़ा आपको पजल करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है बिल्कुल पजल नहीं होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछेगा कि कंपनीज प्रोवाइड अकोमोडेशन। तो आपने कहना है यस, कंपनीज प्रोवाइड अकोमोडेशन प्लस फूड और ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग प्रोवाइड, ओके। तो आपने इस तरह की जो है वो, क्योंकि यहाँ की रोमानिया की जो भी कंपनी है वो आपको अकोमोडेशन, आपको फूड, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई इतने ये नहीं कि कोई कंपनी नहीं कर रही, वो 100 में से कोई 10% अगर हो कोई तो हो सकता है, लेकिन मोस्टली सारी कंपनीज जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बाकी ये है कि जिन लोगों के पासपोर्ट हैं, जो पहले भी किसी अब्रॉड में रह कर आए हैं, दुबई, सऊदीया, वो भी अपना पासपोर्ट वो प्रीवियस वाला भी साथ लेकर जाएं, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूरोप, क्योंकि अब ये यूरोप शेंजन में आ गया है, ठीक है। तो आपसे वो अगर पूछ सकते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार वगैरह यूरोप में ऑलरेडी हैं, तो आप अगर आपके रिश्तेदार वगैरह हैं तो फिर भी जो है आप आगे से ये कहते हैं कि जो है नो बोल दें, ठीक है। आई हैव नो एनी रिलेटिव इन यूरोप, कि मेरे पास जो है वो नहीं है, इस तरह का सिस्टम आप कह दें, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है वो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, व्हाट इज़ योर वर्क इन पाकिस्तान, तो आप अपना ओरिजिनल जो आपका काम है वो आपने बताना है उन्हें। अपना ओरिजिनल काम आपने बताना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं या आप किसी जगह जॉब करते हैं तो वो आप उसको बताएं कि आई एम वर्किंग एज अ ड्राइवर, या मैं किसी सेल्समैन जो है किसी शॉप में सेल्समैनिंग करता हूँ। तो फिर आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी इन पाकिस्तान, कि आपकी पाकिस्तान में क्या सैलरी है। तो आप अपनी जो सैलरी है 30,000 या 40,000 जो भी आपकी सैलरी है वो आप उसे बता दें। तो बस इस तरह का वो आपसे जो है वो थोड़ा सा इजी होने की कोशिश करेंगे। किसी से एक क्वेश्चन ही वो कर लेते हैं तो वो उनको जो है वो आगे से जितना जल्दी उनका वो सिस्टम ऑपरेट होता है ना, वो जहाँ पे आपका वो वर्क परमिट चेक करते हैं और सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही वो वहाँ से उनको आंसर आता है तो वो आपको फ्री कर देते हैं। जब तक वो वेटिंग में, क्योंकि वो स्कैन होता है उसके बाद वो वहाँ पे सेंड करके वर्क परमिट की पिक्चर जो है वो आप उधर सेंड करते हैं रोमानिया में। वहाँ पे उनकी वो जो है एम्बेसी का इमिग्रेशन का सिस्टम होता है, वहाँ से जब वो कहते हैं ना ओके है सब कुछ,
तो फिर वो आपको जो है वो कहता है जी यू गो एंड टेक अ पिक्चर, और पिक्चर लेके आपसे और आपको कर देता है, फ्री कर देता है। तो इसलिए जो है वो जब तक आप ये, कुछ फ्रेंड कहते हैं जी हमसे एक क्वेश्चन किया ने, कुछ कहते हैं जी हमसे 8-10 किए ने। अब वो जब तक उसको कोई शौक नहीं होता उन इन्वेस्टर को, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन इसके बारे में ली है ना, यहाँ पे जो इमिग्रेशन है वो जो इन्वेस्टर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इधर सेंड करता है, उसके पास वो स्कैनर सा होता है, तो वो एकदम से वहाँ पे उसमें डाल के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके इधर सेंड करता है इमिग्रेशन में। इधर से ये चेक करते हैं कि वाकई ये कंपनी ओरिजिनल है, हर चीज़ आपका वर्क परमिट सारा कुछ। अब देखें इसमें सबसे बड़ी बात आती है, इंटरव्यू तो आप पर है ही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की भी बात है। डॉक्यूमेंटेशन जितनी अच्छी होगी, अच्छी और ओरिजिनल कंपनी की होगी, इतना जल्दी जो है वो आपका जो है वो प्रोसेस फास्ट होगा और आपको वीज़ा लगने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से इंटरव्यू भी प्रिपेयर करके जाएं, सारा कुछ करें, और आपका जो है वो इसको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी जो है फर्क आ जाए, तो वो फिर आपका एक किस्म का वो खत्म ही है सारा सिस्टम। तो इस वजह से अपने एजेंट्स को बोला करें कि किसी अच्छी कंपनी का वर्क परमिट निकलवाए जिसमें पहले से लोग गए हैं। और जो है कंपनी का यहाँ पे इतना मतलब कोई खास सिस्टम नहीं है सैलरी वगैरह का। यहाँ से जो पाकिस्तान से लोग इधर कंपनीज में आते हैं तो वो ये सोचेंगे जी हम पक्के लग गए या ये वो, इस तरह का सिस्टम नहीं होता। बस एक किस्म का टाइम स्पेंड करना पड़ता है जब तक आपका TRC कार्ड नहीं बनता। तो ये देखें जितने भी एजेंट्स हैं या जो भी, ये एक रेफरेंस है आपको यहाँ पे इंटर करवाते हैं रोमानिया में। तो यहाँ से फिर आपने जो है आगे 3-4 महीनों के बाद तो वैसे भी आपको वो जो है आपका TRC कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी कंपनी को रिज़ाइन लेटर दें, उससे ले लें, तो बस रिज़ाइन लेकर आप किसी और कंपनी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी इसमें इतनी जो है वो परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि वक्ती आपको जिस कंपनी में आप आ रहे हैं वहाँ पे आपको लाजमी 3 से 4 महीने जो है आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो फिर सैलरी में भी वहाँ पे इशू बनता है जी। कुछ कंपनीज होती हैं वो 1 मंथ की सैलरी को जो है नीचे रखती हैं, कुछ जो है वो 15 दिन की रखती हैं। लेकिन ये है कि वो फिर आपको सरवाइव करना पड़ता है। तो इस वजह से बस ये क्वेश्चन थे जी कुछ जो है, और अगर रह गए मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो अगर जिसके पास ना हुए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे कि जी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दे, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।